सर आप एक एफएनओ के इम्पोर्टेंट डेटा की बात कर रहे थे, वो अभी बताएंगे? अभी बताएंगे। और वैसे कल दोपहर में भी आपको थोड़ा हिंट दिया था, आज फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। बड़े दिनों बाद एक डेटा इंपॉर्टेंट आया है, लंबे समय बाद निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट में गया है। कल 24,045 पर बंद हुआ है कैश लेवल, और फ्यूचर्स लेवल भी आपके सामने ले आता हूँ मैं निफ्टी फ्यूचर्स के। कल निफ्टी फ्यूचर्स कहाँ बंद हुआ है मैं अभी बता देता हूँ आपके, मेरे पास हैंडी है। वैसे तो निफ्टी फ्यूचर्स बंद हुआ था 24,024 पर, यानी कि स्पॉट लेवल से करीबन 28 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। 24,024 और 24,058, ये तो हो गया 58। अच्छा, कल आप देखिए निफ्टी घटा था आपका 158 पॉइंट और निफ्टी फ्यूचर्स घटे थे 218 पॉइंट, यानी कि कल आपके 60 पॉइंट की प्रीमियम उड़ गई। अगर आपने निफ्टी फ्यूचर्स खरीदे तो 60 पॉइंट तो आपके प्रीमियम ही चले गए। 60 पॉइंट का तो ये एडिशनल नुकसान हो गया। आप ये उम्मीद करते हो ना कि कल जितनी प्रीमियम थी 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, एक अलग बात है, बाकी मेरी प्रीमियम मेंटेन रहेगी। अगर आपने लिया तो 60 पॉइंट का तो एडिशनल नुकसान, और जिनने शॉर्ट किया उसको तो 60 पॉइंट ऐसे बैठे बैठे बन गए मजे में। तो ये प्रीमियम का घटना बड़े दिनों बाद हुआ है। मैं सारे डेटा एफएनओ में रखा, कभी पीसीआर मुझे कोई संकेत दे दे, कभी विक्स मुझे कोई संकेत दे दे, कभी मुझे प्रीमियम कोई संकेत दे दे। सो कभी किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है, जहाँ से जो सिग्नल मिले पकड़ लेने का। सिग्नल ये दे रहा है कि सेंटीमेंट थोड़ा कमज़ोर है बाजार का, भले आपको इंडाइसेस में नहीं दिख रहा, इंडेक्स देख के आपको नहीं लग रहा कि आप बहुत ख़राब है, लेकिन अंदर सेंटीमेंट ख़राब है। यानी कि कोई तो इतना 50-60 पॉइंट नीचे भी बेच के जा रहा है, मजबूरी में बेचे या डायरेक्शनली कॉल ले कि मुझे बेचना है। तो नहीं तो आप जो 50 पॉइंट प्रीमियम पे जिस चीज़ को बेचना चाहते हो उसको 30 पॉइंट डिस्काउंट पे बेच रहे हो, करेक्ट। तो ये कमज़ोर सेंटीमेंट और शॉर्ट पोजीशन बनाने के संकेत दे रहा है। तो ये प्रीमियम में आना ज़रूरी है भाई। निफ्टी फ्यूचर नीचे लेना मतलब ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं, ये मंदी के संकेत देता है। चलिए इसको हम वॉच करेंगे। लेकिन सर इतने सब डिस्कशन के बाद आज के नेगेटिव्स क्या क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव वैसे तो मैंने डिस्कस कर लिया, मैं खाली एक समअप कर दूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। एफआईएस की बड़ी बिक वाली नेट लेवल पर 7,000 करोड़ प्लस की। करेक्ट। क्रूड नहीं घट रहा है, $85। ईरान अमेरिका हमले जारी है, रात को भी फिर से आगे। लाइफ लो के नज़दीक पहुंचता रुपया। विक्स में हल्की सी बढ़त लगातार दूसरे दिन बढ़ा है, अभी अलार्मिंग लेवल पर नहीं है, लेकिन विक्स का बढ़ना ठीक नहीं है। निफ्टी फ्यूचर्स की प्रीमियम बराबर, और आईबीएम की गिरावट से सेंटीमेंट आईटी शेयरों का कुछ अच्छा है, बहुत है। अच्छा क्यों नहीं है, मतलब 7 नेगेटिव है तो 5-7 तो पॉजिटिव भी होंगे। नंबर 1, टोल टैक्स नहीं लगाने का बयान थोड़ा सेंटीमेंट के यहाँ से पॉजिटिव, इफेक्टिव नहीं है, पॉजिटिव है। इफेक्टिव होना और पॉजिटिव होने में फ़र्क है। कच्चे तेल की तेजी में कम से कम इसने ब्रेक तो लगाया है, $87 के आसपास रुक तो गया, नहीं तो क्या पता सुबह 90 मिल जाता आपको, है ना। यू नेवर नो। सो जो लाइफ में कुछ जो कम खराब हो रहा है उसको भी हम अच्छा मान रहे हैं। आजकल हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल इतनी कम हो गई ना, हाँ, नो न्यूज़ मीन्स गुड न्यूज़ मान लेते हैं, है ना, वैसा वाला हाल है। लोकल फंड्स खरीदारी कर ही रहे हैं अपने हिसाब से। 23,824 अब तक सपोर्ट का काम कर रहा है। पीसीआर घटकर 1 के लेवल पर कंफर्टेबल आ गया, जो 2 दिन से 1.25 के लेवल पे तो हमें कंफर्ट नहीं हो रहा था। ऊपर का पीसीआर थोड़ा सा ये रहता है। एक एशिया अमेरिका में ठीक ठाक सा माहौल है, एशिया अमेरिका घटा नहीं। एशिया में भी आज कोई ऐसा पैनिक नहीं है। कोरिया तो 6% ऊपर है, अब मैं कोरिया को गिनता ही नहीं है, मतलब कोरिया मतलब दूसरे ग्रह का इंडेक्स है वो सब। अब क्या प्रॉब्लम क्या है, ये कोरिया नहीं, वो हमारा मिड कैप शेयर हो गया एकदम। एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है एकदम। इसका रीजन क्या है नेहा जी, 2-3 स्टॉक मिलके ही कोरिया का 50-60% इंडेक्स का वो बना देते हैं। सैमसंग हाइनेक्स वगैरह मिलके ही आपका पूरा कर देते हैं। तो हाँ, तो 2-3 स्टॉक से अगर आपका वो इंडेक्स दिखाई दे तो फिर तो आप कोरिया देखो या 2 स्टॉक देख लो, सैमसंग उठा के देखो तुम्हारा सैमसंग क्या चल रहा है, तुम्हारा हाइनेक्स क्या चल रहा है, उसके बेसिस पर डिसाइड कर लो। करेक्ट। हाँ, एक चीज़ और है जो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, जो नेगेटिव में दी है कि अगर डिस्काउंट पे इतना है निफ्टी फ्यूचर तो रहेगा नहीं, अल्टीमेटली इसको प्रीमियम पे आना भी चाहिए वापस से। तो हो सकता है आपको स्पॉट लेवल में तेजी ना भी दिखे, हो सकता है फ्यूचर्स रिकवर करना शुरू कर दे निफ्टी फ्यूचर्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग आज का एक तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव है। पोटेंशियल पॉजिटिव, एब्सोल्युटली, दिस इज राइट वर्ड। ठीक है सर, विक्स वैसे तो आपने टच अपॉन किया, लेकिन मुझे चिंता कहाँ करनी है? कोई ऐसी खास चिंता की अभी तक बात नहीं है। दूसरे दिन तेज रहा है, 3.5% बढ़ा है। पिछले 19 दिनों में सिर्फ एक दिन छोड़ दो तो 200 DMA के नीचे ही बंद हो रहा है, जो कि 14.40 हो गया अभी 14.30 से बढ़कर, और 4 दिनों से वापस 14.40 के नीचे बंद है। जब तक 14.40 के नीचे बंद हो रहा है टेंशन मत लीजिए, देखते रहिए, करने दीजिए इसको जो करें। ठीक है, डन। आइए सीधे